हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास्टर वेल्थ क्रिएशन। मैं श्रुति आज आपसे शेयर करूंगी स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ स्मॉल कैप फंड्स का लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस क्या रहा है और अमाउंट वाइज रिटर्न्स इनने क्या दिए हैं, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंट कितना है और इनने जब मार्केट फॉल आया है तो इनका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है। तो ये वीडियो में मैं ये सब शेयर करने जाने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि स्मॉल कैप्स में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्मॉल कैप से। बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं जो अवॉइड करते हैं स्मॉल कैप्स फंड में इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स बताती हूँ। स्मॉल कैप फंड्स ने लास्ट 3 इयर्स में जो एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं वो है 39%। वही अगर हम कंपेयर करते हैं मिड कैप फंड्स, तो मिड कैप फंड्स ने दिए हैं 31.1% और वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स ने दिए हैं 22.4% रिटर्न्स। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पर यहाँ पे जो इनका अगर आपने 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट किया होता अपना हॉराइजन 10 इयर्स के लिए रख के, तो आपका अमाउंट जो इन्वेस्टेड होता वो 12 lakhs, और वही अगर आपने ये इन्वेस्ट किए होते स्मॉल कैप फंड्स में तो आज आपका अमाउंट हो गया 41.24 lakhs। और अगर आपने यही अमाउंट 10 इयर्स के लिए 10,000 का इन्वेस्ट किया होता तो आपका होता इन मिड कैप 34 lakhs और इन फ्लेक्सी कैप फंड्स 28 lakhs। तो ये हो गए रिटर्न्स अमाउंट वाइज कि आपका अमाउंट कितना बनेगा आफ्टर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप। और अगर हम कंपेयर करें बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते फॉर 10 इयर्स तो स्मॉल कैप ने आपको दिए होते 55 lakhs रुपीज, वहीं मिड कैप ने आपको दिए होते 41.2 lakhs रुपीज और फ्लेक्सी कैप ने आपको दिए होते 36.43 lakhs रुपीज। तो अब मैं आती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना हाई हो उतना ही हाई रिस्क और वॉलेटिलिटी है। तो क्योंकि स्मॉल कैप में स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हाई होता है तो इस रीजन से इन्वेस्टर्स हमेशा अवॉइड करते हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना। तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में और अदर फंड्स में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लास्ट 3 इयर्स के टाइम फ्रेम में फ्लेक्सी कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन था 6.3%, मिड कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन था 9.27% और वहीं स्मॉल कैप्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 13.69% था। सो हायर दी स्टैंडर्ड डेविएशन, हायर दी वॉलेटिलिटी, इसलिए इन्हें बहुत रिस्की शेयर फंड्स माना जा रहा है। अब हम देखते हैं जब मार्केट में डाउनफॉल आया तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना आया है स्मॉल कैप्स में एंड अदर फंड्स में। तो जब मार्केट फॉल हुआ है तो मैक्सिमम नेगेटिव एनएवी गई है स्मॉल कैप्स में वो है -40%, एंड इन मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स 33% एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। सो अब हम यहाँ पे यही देखते हैं कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्टर्स डरते हैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि यहाँ पे एक तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, उसी के वजह से रिस्क बहुत हाई है। पर अगर आप अपना टाइम हॉराइजन, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इंक्रीज करते हैं और आप अपना टाइम हॉराइजन 7 to 10 इयर्स रखते हैं तो आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। और वही अगर जो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं इन्वेस्ट करने से, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर सकते हैं कि वो अपना एक बड़ा कॉर्पस बनाना खो सकते हैं। तो यहाँ पे यही एडवाइस किया जाता है, अगर आप स्मॉल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं अगर आपका टाइम हॉराइजन 10 इयर्स है, मिनिमम 7 to 10 ईयर, तो आपको आपका एक बड़ा कॉर्पस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सो ऑलवेज यू कैन सिलेक्ट स्मॉल कैप फंड्स एज योर इन्वेस्टमेंट और एंड यू कैन ऑल्सो प्लान टू मेक योर रिटायरमेंट थ्रू स्मॉल कैप फंड्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आपको ये जानना है कि आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कौन सा स्मॉल कैप फंड अच्छा रहेगा या आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के अकॉर्डिंग कौन से फंड्स आपके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।